हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक के आपको यहाँ पर सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, जो आपके लिए एजुकेशन को एकदम एक क्या बोलते हैं उसको एकदम फंडामेंटल राइट जैसा बना देता है ही जो कि है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सबको मिलना चाहिए भाई, सबका अधिकार है। यही हमारी सोच है, यही मैग्नेट ब्रेन्स की सोच है, जिसको लेकर हम आगे चल रहे हैं। चलिए भाई, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, किसको डिस्कस किया था भाई? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। उसी के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है उसी को एक स्टेप आगे ले जाकर, वेलोसिटी एंड स्पीड को। किसको? वेलोसिटी एंड स्पीड को। आप बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे, बहुत पहले 9-10 क्लास में देख चुके होंगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सबको पता है ये बात, है ना। यहां पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखाई है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। हाउ फास्ट द स्पेस कोऑर्डिनेट्स दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट चेंजेस विद टाइम वी कॉल इट वेलोसिटी। नहीं आया समझ में सर? मुझे पता है नहीं आया समझ में। आइए जरा इसकी बात करते हैं। ओह माय गॉड, पतला पेन, पतला नहीं, मुझे मोटा पेन चाहिए। आओ, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक, यह है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन, जहां से आप देख रहे हो, यहां से आप देख रहे हो, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यह है आपकी पोजीशन ए, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, या मैं बोलूं x1 y1। ठीक, यहां से मैं इसका पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं और वो होगा हमारा r1 वेक्टर। r1 वेक्टर को आप कैसे बता सकते हो? r1 वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बता सकते हो ऐसे कि नहीं? हाँ सर। ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया अपने वेक्टर को। ठीक है, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये जो पोजीशन थी पॉइंट ए की, वो बदलकर इधर आ गई है। अब पॉइंट ए इधर आ गया है। अगर पॉइंट ए इधर आ गया है तो उसके कोऑर्डिनेट भी बदलकर x2 y2 हो गए होंगे। हाँ सर, हो गए होंगे। अच्छा, क्या इसका पोजीशन वेक्टर आप बना सकते हो? हाँ सर, बना सकता हूं। दिस इज r2 वेक्टर, और r2 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? r2 वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप, y2 j कैप। ठीक, याद करो जब हमने वेक्टर्स पढ़ा था तो हमने बोला था कि पॉइंट ए पॉइंट बी की तरफ मूव कर गया है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थोड़ा बड़ा डी बना दूं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ सर, जिसको आप ए बी वेक्टर बोला करते थे। ए बी वेक्टर कैसे निकलता था? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करके, है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ए बी वेक्टर और कुछ नहीं होगा, ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। जब मैंने देखा पॉइंट ए को, तो पॉइंट ए टी इज इक्वल टू, मैंने 0 सेकंड पे देखा था कि 0 सेकंड पर पोजीशन थी ए की, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट पे। जब मैंने t इज इक्वल टू 5 सेकंड देखा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे देखा, तो पोजीशन बदल गई है। पॉइंट ए मूव करके कहां पर आ गया है? बी पर आ गया है, तो उसके कोऑर्डिनेट बदल गए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पोजीशन वेक्टर था ये टाइम के साथ क्या हो गया? चेंज हो गया। अब मैं वापस पढ़ता हूं इस डेफिनेशन को। हाउ फास्ट द स्पेस कोऑर्डिनेट दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल relative to a fixed point changes with time। ये जो चेंज आया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है, ये जो चेंज आया है ये कुछ टाइम में आया है। कितने टाइम में आया है? 5 सेकंड में आया है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में, इसको आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी बोलते हो टेक्निकली। या अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट displacement upon time, displacement upon time। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो देखो, मैंने ये डी वेक्टर निकाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालकर मैं इधर रख दूंगा और टाइम बता दूंगा 0 से 5 सेकंड लगा है, डिवाइड कर दूंगा 5 सेकंड से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? और इसकी यूनिट क्या होती है भाई? ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन होता है LT-1। क्लियर बात है? यह है भाई आपकी वेलोसिटी।
जो डेफिनेशन में दिया था उसको हमने वेक्टर के तरीके से समझ लिया। अब वेक्टर के तरीके से समझने के बाद हम फॉर्मूले पे आ गए जिसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कुछ भी नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है, उसके बीच की डिस्टेंस नापनी है, दूरी नापनी है, उसको यहां पर लाके रख देना है, डिवाइड बाय टाइम करना है और आपके पास वेलोसिटी आकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, पक्का 100%? जी सर। तो ये हो गई भाई किसकी बात, वेलोसिटी की बात। अब हमको जरा डिस्टेंस की बात करनी है। तो देखो डिस्टेंस इज अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको हटा के द रेट एट विच द पार्टिकल चेंजेस द लेंथ ऑफ द पाथ। पार्टिकल लेंथ ऑफ द पाथ किस टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ मतलब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का सिंपल हमारे पास स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, ये हो गया हमारा स्पीड। इसकी भी जो यूनिट आएगी भाई, इसकी भी जो यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड में ही आएगी, ठीक है ना। और इसके डायमेंशन भी क्या होगा, LT-1। अच्छा एक बात आपको अगर याद हो हमने जब डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था तो एक बात डिस्कस की थी मैंने आपसे, अगर नहीं की हो तो यहां कर लेता हूं कि देखो यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन भी LT-1 है, यहां पर स्पीड का डायमेंशन भी LT-1 है। जब आप डायमेंशन एनालिसिस लगाते हो ना तो उसका ड्रॉबैक एक ये भी है, उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि भाई आप कभी भी नहीं बता पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूले से कि कोई क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी आपने निकाली है वो स्केलर है कि वेक्टर है, या आप कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बता पाओगे। अब आप बताओ LT-1 डायमेंशन आया, इससे आप कैसे बताओगे कि वो स्पीड आई है कि वेलोसिटी आई है। अगर स्पीड होगी तो स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर वेलोसिटी आई है तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप कभी भी नहीं बता पाओगे डायमेंशंस निकाल के कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा एक बात और सुनेंगे ध्यान से, आपको मैंने शायद पढ़ाया है लेकिन मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डी वेक्टर, स्मॉल डी वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये कभी भी ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। जो पोजीशन वेक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं ओरिजिन पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं होगा। अगर कल के दिन मैं ये ओरिजिन उठाकर बढ़ा दूं इधर उधर, या आपके नई एक्सिस आ गई एक्स डैश एक्सिस, ये नई एक्सिस आ गई वाई डैश एक्सिस, और ओरिजिन खिसक कर यहाँ आ गया ओ डैश, आई मेरी बात समझ में, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएंगे। R1 वेक्टर बन जाएगा R1 डैश वेक्टर, R2 वेक्टर बन जाएगा R2 डैश वेक्टर, लेकिन इनके बीच की जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो कभी भी ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से, ओरिजिन चेंज करने से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, वो उतने का उतना ही रहता है। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई है, ये यहाँ भी एप्लीकेबल है। चलिए भाई, तो ये हो गई बात हमारी वेलोसिटी की और हमारी स्पीड की, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नोट डाउन कर लिया होगा, क्लियर करता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात थी ये, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले के बेसिस पर देखना चाहते हो तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर लिख देता हूं भाई, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, and speed is a scalar quantity। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, यह हो गई बात हमारी वेलोसिटी और स्पीड की, इसको कर देता हूं मैं क्लियर और आगे बढ़ते हैं। स्लाइड कर दूं चेंज, आ जाओ भाई। अब आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, जरा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने ऐसा सुना होगा, मैं आपको एक लेमैन्स लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे मान लो अगर मैं भोपाल में रहता हूं, ठीक, मान लीजिए मैं भोपाल में रहता हूं और भोपाल से मुझे जबलपुर जाना है, मान लो भोपाल से मुझे जबलपुर जाना है, ठीक। मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो पूरी दूरी जो है वो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर दूर है भोपाल से जबलपुर, मान लो आप ऐसा, ठीक। मैं गया, ट्रैवल करते हुए गया, बाइक से गया और मैं पहुंच गया 9 घंटे, मुझे 9 घंटे लगे, 9 आवर्स लगे पहुंचने में। मैंने अपने दोस्त को बताया भाई मुझे 9 घंटे लग गए,
उसने पूछा अरे यार तुझे तो टाइम ज़्यादा लग गया, क्यों टाइम ज़्यादा लग गया? तो उसने बोला यार मैं बाइक से आ रहा था इसलिए थोड़ी स्पीड मेरी कम थी। हाँ, अगर तुझे कार से जाना है भोपाल से जबलपुर तो तू 9 घंटे की जगह 7.5 घंटे, 8 घंटे, 7.5 घंटे में आ सकता है। अच्छा, तो उसने पूछा कि अच्छा तू 9 घंटे में आया तो तूने कितनी एवरेज स्पीड रखी, किस स्पीड से तू आया? तो उसने बोला यार मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आया हूँगा मान लो कम से कम 9 घंटे में पहुंचा हूं। तो अगर उसको 9 घंटे में वो पहुंचा है और उसको अपने दोस्त को एवरेज स्पीड बतानी है कि वो नॉर्मल किस स्पीड में गाड़ी चला रहा था, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, होता है कि नहीं? टोटल आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 400 किलोमीटर। आपको टाइम कितना लगा? 9 घंटे लगा कि नहीं? तो आप इसको डिवाइड करोगे और उसको बता दोगे कि भाई मैं इस स्पीड से आया हूं, इस स्पीड से आया हूं 400 किलोमीटर ट्रैवल करके, मतलब मैंने पूरे रास्ते इस स्पीड से गाड़ी चलाई होगी, है ना? तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो दूसरे दोस्त ने बोला भाई मैं तो कार से आऊंगा। तो उसने बोला अगर तू तो कार से आएगा तो तू अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। अगर तू ये स्पीड बढ़ा ले अपनी, अगर तू ये स्पीड अपनी बढ़ा ले, अगर तू अपनी स्पीड बढ़ा ले तो तुझे टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। हो सकता है तू 9 घंटे की जगह 7.5 घंटे में आ जाए, 7.5 आवर्स में आ जाए। तो अगर तुझे 7.5 आवर्स में आना है और तू कार से आ रहा है तो तुझे थोड़ा सा डर कम है। मैं बाइक से था इसलिए मैंने अपनी स्पीड कम रखी थी। तू अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, तू तो कार में है, तो तेरा ये जो टाइम है 9 घंटे की जगह क्या हो जाएगा? 7.5 घंटे हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आज आपस की बोलचाल की भाषा में वो क्या डिस्कस कर रहे हैं उसी को हम टेक्निकली आज समझने वाले हैं। ठीक, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आप किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करके कहीं जाते हो, मान लो आप यहां से कोलकाता जा रहे हो, तो कोलकाता पहुंचने में आपको लग गए 2 दिन, 24 घंटे लग गए मान लो, तो 24 घंटे आपको टोटल टाइम लगा। आपने गूगल मैप्स में देख लिया कि यहां से कोलकाता कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपने ट्रैवल किया जो, तो आप जैसे ही अपने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे आपको एवरेज स्पीड मिलने लग जाएगी। और जब आप अपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलने लग जाएगी। ये आप तब लगाते हो जब आप बड़ी चीजों की बात करते हो, है ना? जैसे यहां से मैं कोलकाता चला गया, है ना? यहां से जब मैं कोलकाता जाऊंगा, यहां से मुंबई जाऊंगा, यहां से दिल्ली जाऊंगा, जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करोगे बार बार तो आपको एक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जितना ज्यादा आप ट्रैवल करोगे, जितना आप घूमोगे, जितना ज्यादा आप इधर उधर जाओगे, आपसे पूछा जाएगा भाई मुझे बार बार वेलोसिटी या स्पीड मत बताओ, मुझे एवरेज बता दो कि इस पूरे डिस्टेंस या इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कितनी रही होगी। बस इतना काम होता है हमारे एवरेज वेलोसिटी और स्पीड का। तो अगर मैं इसको छोटे से 4 शब्दों में इसको वो करूं, क्या बोलते हैं, खत्म करूं, तो मैं ये बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी इज दी, एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे, उसका फॉर्मूला है इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या यूनिट चेंज हो जाएगी क्या? अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको आप क्या बोलते हो? एवरेज वेलोसिटी। To find average velocity we need to know the total displacement from initial to final point। ठीक है ना? आपको ये जरूरी है जानना कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? टोटल टाइम से। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है बात। अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो इज दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टोटल टाइम। सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गाड़ी यहां से वहां गई, वहां से लौट के आई, फिर लौट के वापस गई, इतने ज्यादा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके पास आएंगे, तो हमको टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी और टोटल टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसी से आपके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हिल जाएंगे। आपको कोई नया तरीका देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए, अब इसमें क्या है ना, एक चीज आपको बार बार कंफ्यूज करेगी, सर एवरेज वेलोसिटी निकालें कि एवरेज स्पीड निकालें। तो आपको जो केसेस मिलेंगे ना, आपको जो क्वेश्चंस में केसेस मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे। आपको जो मोशन मिलेगा वो मोशन आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगा, है ना? कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई कार मूव कर रही होगी, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो देखो
इफ मोशन टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज आर सेम। आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को क्या ले सकते हो, सेम ले सकते हो अगर मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा हो तो फिर आपको दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर आप एवरेज वेलोसिटी बोलो, आप एवरेज स्पीड बोलो, क्योंकि भाई स्पीड है अगर और एक डायरेक्शन है उसका यही वाला, तो वेलोसिटी भी तो यही हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर, याद रखेंगे, नोट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम बोल सकते हो। मान लीजिए अगर पॉइंट ए है, ये हमारे सामने एक पॉइंट है, पॉइंट ए, इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हुआ और कहां तक पहुंचा? पॉइंट सी तक पहुंचा। ठीक, मान लीजिए पॉइंट है कहीं बी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस मान लो आप डी है, d1 है, ये डिस्टेंस मान लो आप d2 है। इसका मतलब b सेंटर में है, ये मैंने नहीं बोला, ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d1 प्लस d2। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d1 प्लस d2। चलिए मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलूं एवरेज वेलोसिटी निकालो, v एवरेज लिख देता हूं मैं इसको, एवरेज वेलोसिटी को मैं v एवरेज लिख दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। v एवरेज जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। सर यहाँ पे टाइम की बात तो आपने की ही नहीं, अभी कर रहा हूं। टोटल टाइम, मान लो यहां से यहां d1 ट्रैवल करने के लिए जो आपको टाइम लगा वो t1 टाइम लगा और जो आपकी वेलोसिटी थी वो v1 थी। d2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको t2 टाइम लगा और आपकी वेलोसिटी v2 थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब आपको समझ में आएगा एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है ना। जब मैंने आपको बताया था यहां से जब मैं कोलकाता गया तो हो सकता है कि यहां से मान लो भोपाल है, ये भोपाल से हो सकता है इंदौर तक या इंदौर से आगे तक मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, एकदम बढ़िया रोड थी, तो मैं तेजी से गया, मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, टाइम मुझे कम लगा इंदौर पहुंचने में। लेकिन पता चला इंदौर से आगे के जो रास्ते थे वो खराब थे, वहां मेरी वेलोसिटी कम हो गई, वहां टाइम ज्यादा हो गया। तो देख रहे हो आप वेलोसिटी और टाइम में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं लगातार कोलकाता तक पहुंचने तक। कोलकाता पहुंचने तक मुझे ऐसी बहुत सारी खराब रास्ते मिलेंगे, अच्छी रोड्स मिलेंगी जहां मेरी वेलोसिटी कम, ज्यादा या कम होती रहेगी। लेकिन मुझे एक एवरेज वैल्यू की जरूरत है कि अगर मैं इस एवरेज वैल्यू को मेंटेन करूं तो मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊं। जैसे मैंने भोपाल से जबलपुर का आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई यहां रोड खराब है, यहां रोड अच्छी है, तो तू अगर इतनी एवरेज वेलोसिटी मेंटेन करके चलेगा या एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलेगा तो तू पहुंच जाएगा इतने टाइम में जबलपुर भोपाल से। ठीक है, चलिए, तो वही बात है, ए से सी तक मुझे पहुंचना था, लेकिन मैं ए से बी तक गया v1 वेलोसिटी से, तो मुझे t1 टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ? d1। फिर मैं बी से सी गया v2 वेलोसिटी से, t2 टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ? d2 डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है सर, बट मुझसे पूछा गया कि भाई अगर ए से सी तक तुम पहुंच रहे हो तो तुम बताओ किस एवरेज वेलोसिटी से आए होगे, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं बोला ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है? d1 प्लस d2। टोटल डिस्टेंस कितना है? d1 प्लस d2। हाँ सर, टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2। टोटल टाइम कितना है? यहां टाइम लगा आपको t1, यहां टाइम लगा आपको t2। ठीक है ना। एक चीज अगर आप समझो तो आप जानते हो जो डिस्टेंस है आपका वो होता है, अब आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने यहां पर एक नोट दे दिया है कि इफ मोशन टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज आर सेम। तो अगर मेरे मुंह से अगर डिस्टेंस निकल जा रहा है तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि यहां पर नोट मैंने लिख दिया है। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया। मैं ये जानता हूं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, या मैं बोल सकता हूं अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप स्पीड इंटू टाइम कर दो, या अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो। अगर सेम डायरेक्शन है, याद सुन लो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, आपकी बॉडी अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, डायरेक्शन चेंज ना करे, यूनिफॉर्म मोशन दिखाए, तो आप वेलोसिटी और स्पीड को सेम बोल सकते हो। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, पढ़ा था हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो गया तो वेलोसिटी और स्पीड भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, यूनिफॉर्म मोशन करे, डायरेक्शन ना चेंज करे तो। ठीक है ना, ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए ताकि आप कमेंट ना कर दो कि भाई सर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है। ठीक है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो अब आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इनटू टाइम। एक ही बात है, यहां पर नोट लिखा है मैंने। तो यहां मेरी बात सुनना, d1 को आप क्या लिख सकते हो? d1 को हम सर लिख सकते हैं v1 इंटू t1, v1 इंटू t1 लिख सकते हैं। हाँ, और d2 को आप क्या लिख सकते हो? d2 को हम सर लिख सकते हैं v2 इंटू t2। अरे मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप यहाँ पे v एवरेज कैसे निकाल सकते हो? v एवरेज आप निकाल सकते थे, d1 की वैल्यू क्या रख दो? v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। हाँ कि ना?
हाँ सर कर सकते थे, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता था। अब क्या होता है ना, इनमें केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं? आपको बोल दिया जाएगा यहां से यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहां से यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो बराबर है, या आपको बोल दिया जाएगा ये जो T1 है ये T2 के बराबर है। ऐसे केसेस बोल दिए जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? अगर आपको बोलता है मान लो इफ, पहला पॉइंट, इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, ऐसा बोल दिया, मतलब इस इंटरवल में जो टाइम लगा है वो T लगा है, इस इंटरवल में जो टाइम लगा है वो T लगा है, माना? मतलब आप मान लो A से B आप 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, A से B मान लो आप 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, ठीक है ना? कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। फिर आप मान लो B से C आप चल रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से, कितना? 50 किलोमीटर पर आवर से, कितने घंटे के लिए? कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। तो यहां भी आप 40, यहां आप 1 घंटे के लिए चले, बट आपकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। फिर आप B से C कितने देर के लिए चले? 1 घंटे के लिए चले, टाइम था आपका फिर से 1 घंटा, लेकिन अब आपकी वहां वेलोसिटी क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। आई मेरी बात समझ में? कभी कभी आपको ऐसा बोल देगा कि यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन यहां आप 2 घंटे के लिए चले, यहां आप 1 घंटे के लिए चले। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो कुछ ऐसे आपको चेंजेस करके वो देता रहेगा। कभी बोल देगा भाई ये बराबर है D1 इज इक्वल टू D2 के बराबर है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मान लो पहला पॉइंट मैं आपसे ये बोलूं कि पहला टाइम इंटरवल T1 और दूसरा टाइम इंटरवल T2 बराबर है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T है, तो क्या होगा? इसमें ध्यान से देखो, इसमें मैं चेंजेस करता हूं, देखिएगा। V एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू T, V1 इंटू T प्लस V2 इंटू T अपॉन 2T। क्या ये बात मैंने सही लिखी? T1 प्लस T2 इज 2T। चलिए वेरी गुड। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2 बाय 2। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। आ गई बात समझ में? मतलब पहले इंटरवल में आप जिस वेलोसिटी से चले प्लस दूसरे इंटरवल में आप जिस वेलोसिटी से चले, उनको ऐड अप करो, डिवाइड बाय 2 करो, उनका वही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अरे हाँ ना, अगर आपको बोल देता, मान लो, सुनो मेरी बात, आपको मान लो बोल देता A से B आप चले 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से चले आप A टू B, कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए। फिर B से C चले आप, B से C चले आप मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से चले आप, कितने के लिए? कितने टाइम के लिए? टाइम यहां पर भी कितना है? 1 घंटा है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे एवरेज वेलोसिटी बताओ आपकी थ्रू आउट द जर्नी कितनी थी, आपने जब A से C पहुंचे तो आपने किस एवरेज वेलोसिटी को मेंटेन किया? तो क्योंकि देखो टाइम सेम है, टाइम सेम है, अगर टाइम सेम रहता है तो एवरेज वेलोसिटी V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाते हैं, यानी कि 50 प्लस 100 बाई 2 हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। क्लियर मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? हाँ सर, आपकी बात एकदम क्लियर हो गई। चलिए, अब अगर वो आपको बोल दे, सेकेंड पॉइंट, अब अगर वो आपको बोल दे इफ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, क्या मतलब है इसका? अब वो बोल रहा है कि ये जो A से B तक की डिस्टेंस, B जो है वो मिड पॉइंट है, B क्या है? A से C तक की जो आपने जर्नी की है, B क्या है भाई? उसका मिड पॉइंट है। तो अब आप बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी अगर आपने D डिस्टेंस इस टाइम और इस वेलोसिटी से ट्रेवल किया, और यही D डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस आपने ये वेलोसिटी और ये टाइम से ट्रेवल किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा समझेंगे, आइए समझेंगे इस चीज को मैं मिटा दूं, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हमको जगह की जरूरत है, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, तो अब सेकंड पॉइंट हमको देखना है, तो जो काम की चीज है वो रख लेता हूं मैं, बाकी चीजें मिटा देता हूं। देखिए, हमारे पास V एवरेज का फॉर्मूला था, हमारे पास V एवरेज का फॉर्मूला था क्या? D1 प्लस D2 बाय T1 प्लस T2। अब आप देखिए, आपको ये बोल दिया गया कि अगर D1 D2 के बराबर है, दोनों D के बराबर हैं, तो आप क्या कर सकते हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, V एवरेज इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 इज इक्वल्स टू D, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ D डिवाइडेड बाय टाइम को आप डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अभी आपने बताया था स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, हाँ कि ना? तो क्या आप टाइम को डिस्टेंस के साथ लिख सकते हो? हाँ सर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, ठीक है ना? वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है? तो चलिए, T1 को मैं क्या लिख देता हूं? T1 को मैं लिख देता हूं D अपॉन V1
प्लस डी अपॉन v2। ये डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से कवर हुआ है, ये डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से कवर हुआ है। क्या ये टाइम ही बनेगा t1? क्या ये टाइम ही बनेगा t2? हाँ, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। क्या क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्लियर? क्या बचेगा? देखिए, आई होप यहां पर आ जाएगी, हमारी जगह हो जाएगी हमें। v एवरेज इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा, चलिए ओके, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक, ये घूम कर जाएगा, ऊपर बन जाएगा v1 v2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा? v1 प्लस v2। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? अब क्या होगा ना, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में यहाँ डेटा रहेगा, यहाँ पे पुट करने के लिए क्या रहेगा? डेटा रहेगा। वो बोल देगा मान लो डिस्टेंस ये 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे 60 इंटू 20 अपॉन 60 प्लस 20। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चलिए, अब क्या होता है ना, कभी कभी जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे? अगर आपको बोल दिया गया ये डिस्टेंस, ऐसे बोल दिया गया कि ये देखो, यहाँ से ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ठीक, ये पॉइंट बी है। मान लो ये डिस्टेंस है 50 मीटर, 50 किलोमीटर ले लो, और ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। ठीक, आपको बोला यहाँ आप 40 किलोमीटर से गए, 40 किलोमीटर पर आवर से गए, यहाँ आप 50 किलोमीटर पर आवर से गए। ठीक, बच्चों से पूछा जाता है कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 करके, और आ जाती है कितनी? 45 किलोमीटर पर आ जाती है आपकी एवरेज वेलोसिटी, जो कि क्या हो जाती है? गलत हो जाती है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लगा ही नहीं सकते v1 प्लस v2 बाई 2 वाला। क्यों? ये कब लग सकता है? जब टाइम इंटरवल बराबर हो। जब a से b में जो टाइम लगा है, b से c में जो टाइम लगा है, जब वो बराबर हो जाए, तब आप एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 कर सकते हो, जो आपने यहां किया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस बराबर दी है 50 प्लस 50। तो जब डिस्टेंस बराबर होती है, इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आता है, जो आएगा 40 इंटू 50 अपॉन 40 प्लस 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 1 2 अपॉन 90, कट जाएगा 200/9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात है? आई समझ में बात? तो जल्दी जल्दी में ये सारी गलतियां आप नहीं करेंगे, आप पहले से केस को अच्छे से समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बात है? चलिए, तो ये हो गया हमारे सामने कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ और कोशिश करते हैं इन्हीं चीजों की मदद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चलिए, क्लियर कर दूं? नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्लियर करता हूं। चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स बैक टू सिटी ए विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी। अच्छा, ए है, ये पॉइंट ए है, ये सिटी ए है, ए से बी आपकी ट्रेन गई और बी से ही क्या कर गई? ए से बी गई और बी से ही क्या कर गई? वापस आ गई ए तक। ठीक है, चल ए टू बी गई, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से, तो पहली वेलोसिटी थी ए से बी तक जाने में। ए से बी तक जाने में जो वेलोसिटी थी भाई, ए से बी तक जाने में जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी थी कि स्पीड थी? स्पीड दी है, चलिए स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स बैक टू द सिटी ए विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, तो जो v2 था वो क्या था भाई? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अब स्पीड है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, हम मान लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक का वो कितना है? d, है ना? और हम ये भी जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है बहुत ही हलवा फॉर्मूला है। क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? d गया, a से b जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? a से b जाने में उसने d डिस्टेंस कवर किया, और वापस b से a आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? d डिस्टेंस। तो d प्लस d कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 2d हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? मान लो a से b जाने में उसको टाइम लगा t1 और b से
ए आने में उसको टाइम लगा t2, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें सर, एवरेज स्पीड कैसे निकालें? डिस्टेंस की वैल्यू तो आपको दी नहीं है, बस स्पीड की वैल्यू दे दी है, तो क्या रीजन रहा होगा? चलिए अब आप समझिएगा बात को। क्या इस टाइम को क्या मैं स्पीड और डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2d अपॉन जो पहला टाइम इंटरवल है t1 वो a से b जाने का है, a से b जाने का है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। a से b जब आप गए किस वेलोसिटी से गए? इस वेलोसिटी से गए। क्लियर है? चलिए तो कितना डिस्टेंस कवर किया? d अपॉन किस स्पीड से कवर किया? 10 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ना, प्लस वापस b से a गए, कितना डिस्टेंस कवर किया? d डिस्टेंस कवर किया, किस स्पीड से किया? 20 मीटर पर सेकेंड से किया। d से d कट गया। क्या ये वही फॉर्मूला आने लग गया जो हमने डिराइव किया था? हाँ सर वही फॉर्मूला आने लग गया। लेकिन सर उसमें तो d1 d2 के बराबर था और वो d के बराबर थे। अरे भाई a से b जब आप गए तो d कवर किया, b से a जब आप गए तो d कवर किया, d ही तो बराबर है, d बराबर तो है जाने और आने में। ठीक है सर, हाँ तो लग सकता है ये फॉर्मूला। आ जाइए, एवरेज स्पीड, अरे बाप रे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन, या अगर आप स्पीड ले रहे हो तो स्पीड ले लो s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। यही होने वाला है क्या? हाँ सर यही होने वाला है। एक सेकेंड, लास्ट वाले फॉर्मूले में हम 2 को लेना भूल गए हैं क्या? लास्ट वाले फॉर्मूले में हम 2 को लेना भूल गए हैं क्या? चलिए एक बार डिस्कस कर लेंगे उसको भी। आइए, यहां पर एक देखिए 2 है तो ये 20 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2 यानी कि 20 प्लस 10। कितना हो जाएगा भाई ये? 200 इंटू 2 400, 200 इंटू 2 400, 400 बाय 30 है ना। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? यहां लिख दे रहा हूं, एवरेज स्पीड आ जाएगी 400 बाय 30। यहां पर 2 लगा दूं? ठीक है, अब सही है। अगर मैंने पिछली बार नहीं लगाया है तो मैं उसको सही करवा दे रहा हूं अभी इस क्वेश्चन के बाद। ये कट गया, कितना आ गया? 40 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गई आपकी। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैंने लास्ट वाले डेरिवेशन में यहाँ 2 लगाना भूल गया हूं मैं, तो उसको आप प्लीज लगा लीजिएगा जब आपके डिस्टेंस सेम होंगे। जब आप डिस्टेंस सेम करो, देखो आपको वापस बता देता हूं जो मैं उस टाइम बता रहा था, इसको क्लियर करता हूं। याद करिए हम पढ़ रहे थे उसी चीज पर वापस चलता हूं मैं, है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था पॉइंट ए है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पॉइंट ए से पॉइंट बी हम गए थे, है ना। यहाँ कहीं पॉइंट सी तक हम गए थे और बीच में कहीं पॉइंट बी था। उसको सही करवा दे रहा हूँ मैं, ये सी है, ये कहीं बी था। मैंने बोला जब ये डिस्टेंस d1 या मैं बोलूँ ये d और ये d हो जाए, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो जाए, टाइम इंटरवल t1 है, वेलोसिटी v1 है, टाइम इंटरवल t2 है, वेलोसिटी v2 है। अब अगर आपको बोले एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, है ना। ये था, वहां पे शायद मैं 2 लिखवाना भूल गया हूं, मुझसे गलती हो गई है, उसको चेक कर लीजिएगा, वहां पर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 0, ठीक, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, मूव्स 25 मीटर स्ट्रेट। 25 मीटर कहां चला जाता है? सीधे सीधे मूव कर जाता है। चलो ठीक है भाई, 25 मीटर सीधे सीधे मूव करा देते हैं। मान लो ये 25 मीटर है, 25 मीटर मूव कर जाता है स्ट्रेट। देन स्टॉप, यहां पर आगे रुक जाता है, ये पॉइंट ए बोल दिया मैंने, यहां पर आगे रुक गया। देन स्टॉप्स, देन टर्न्स अराउंड एंड मूव्स 10 मीटर बैक। अब क्या करता है? यहां से टर्न अराउंड करता है और 10 मीटर पीछे आ जाता है। ठीक है ना, कितना मीटर पीछे आ गया? 10 मीटर पीछे आ जाता है। ये उसका पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। ये पॉइंट था ओ पॉइंट, स्टार्टिंग वाला 0 बोल दिया तो ओ मान लिया मैंने। चलिए 10 मीटर पीछे आ गया, फाइनली स्टॉप्स 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग से हमारा बी पॉइंट कितना दूर आ गया? यहां से हमारा जो बी पॉइंट है वो 15 मीटर दूर है। कितना दूर है? 15 मीटर दूर है। ठीक है ना। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड्स। टोटल टाइम आपको दे दिया है 10 सेकेंड का। टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज 10 सेकेंड, टोटल टाइम इज 10 सेकेंड। ठीक है, और वो बोल रहा है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहां एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया।
क्योंकि देखो अब यहां एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं है, मोशन क्या कर गया है, पलट गया है, देखो। ठीक है, चलिए तो अब हमको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी और एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आ जाओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं पहले तो खटाखट। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? हाँ क्लियर है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, तो पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, हम 25 मीटर तक गए, फिर 25 मीटर से हमने 10 मीटर और ट्रैवल किया। हमको डिस्टेंस निकालनी है ना, तो हम अपने पाथ की लेंथ निकालेंगे कि कितना, जो भी पाथ हमने चूज किया है उसकी लेंथ कितनी है। तो भाई यहां से यहां तक 25 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो टोटल आप 35 मीटर चल गए, 25 और 10 35। चलिए तो टोटल डिस्टेंस आ गया 25 प्लस 10 मीटर। ठीक है, 25 प्लस 10 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपको बोला है 10 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर है, ये सेकेंड है। चलो तो ये आ जाएगा 35 बाय 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज स्पीड, मैं बोल सकता हूं एस एवरेज, दिस इज योर एवरेज स्पीड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी नहीं करना था, टोटल डिस्टेंस निकालना था, टोटल टाइम से डिवाइड कर देना था, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती। अब जो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है वो एवरेज वेलोसिटी निकालने में करनी है। तो आइए जरा एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती थी, एवरेज वेलोसिटी को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, है ना, वी एवरेज, वो होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक, इज इक्वल्स टू। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। क्या ये आपका इनिशियल पॉइंट था? हाँ। क्या ये बी आपका फाइनल पॉइंट है? हाँ सर। हम यहां से गए 25 तक, 25 से लौट के 10 चलकर आए, हम यहां फाइनल पोजीशन पर पहुंचे। यार एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। आप किस पाथ से आए हो उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस कितना है? 15 मीटर। उसने बताया ना कि आप जब बी पर आके खड़े हो गए तो आप ओ से कितना दूर हो? 15 मीटर दूर हो। तो अब आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बचा है वो कितने का है? 15 मीटर का है। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 15 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था 10 सेकेंड। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई भाई? 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखो वी एवरेज यहां 1.5 आया है, 1.5 मीटर पर सेकेंड आया है, और ये देखो एवरेज स्पीड कितनी आई है? 3.5। यहाँ दोनों सेम नहीं है, क्यों? मोशन एक डायरेक्शन में नहीं है, स्ट्रेट लाइन में तो है लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को सेम नहीं बोल सकते। क्लियर बात है? 100%। वेरी गुड। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी नजरों के सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car moving along a straight line moves with a constant speed, constant velocity v1 for some time and with constant velocity v2 for the next equal time। ओहो हो, next equal time। अब देखो भाई, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। कहाँ है सर? बनाओ तो पहले। देखो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A। यहाँ से आपने चलना चालू किया, पॉइंट B तक आपको पहुँचना है, C बोल देता हूँ उसको, ठीक है ना। बीच में कहीं नहीं, कहीं भी पॉइंट B ले लिया मैंने। अब मान लिया कि यहां से यहां डिस्टेंस d1 है, यहां से यहां डिस्टेंस d2 है, मुझे नहीं पता कितनी क्या है, बस मुझे इतना पता है कि फर्स्ट हाफ के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट चलेगी v1, किस टाइम इंटरवल के लिए? t1 इंटरवल के लिए, ठीक। एंड फॉर सम टाइम एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2, b से c दूसरे इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम बोल दिया उसने। नेक्स्ट इक्वल टाइम मतलब अगर यहां टाइम t1 है तो यहां भी टाइम t1 ही है, तो मैं बोल सकता हूं अगर टाइम यहां मैं t ले लूं तो यहां भी टाइम t ले लूंगा। क्या आपको इससे कुछ याद आया? क्या ये वही वाला केस है? याद करो, इफ t1 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू t, वही वाला केस है क्या? हाँ सर वही वाला केस है। तो इस केस में आपको पता है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर v1 प्लस v2 बाय 2, क्योंकि यहाँ v1t होता है, v2t होता है, अपॉन 2t होता है ना, t से t कट जाता है, v1 प्लस v2 बाय 2 बचता है। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी। जो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, तो ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार v1 प्लस v2 बाय 2। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यूज भी आपको मिल सकती है, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके वो वैल्यूज दे देगा आपको। अगर कंसेप्ट पता है तो इस कंसेप्ट से आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है।
क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी, ध्यान से पढ़ेंगे। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। अच्छा, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। अब यहां से कंफ्यूजन चालू। ये आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से, कहां तक जा रहा है, पॉइंट सी तक जा रहा है, ठीक। इसकी हाफ जर्नी आपने, हाफ जर्नी अगर मान लो टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है, टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो हाफ जर्नी में कितना डिस्टेंस होगा भाई, d/2 हाफ जर्नी में, ठीक है ना। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। तो इस इंटरवल के लिए स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, v है, स्पीड है, स्पीड दिया है, स्पीड कितनी है v। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, स्पीड लिखकर v लिख देता है तो लगता है वेलोसिटी लिखी हुई है, लेकिन स्पीड है। चलिए, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2v। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कितना है, d/2 है सर। इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ कितना होगा सर, इसका हाफ होगा d/4। d/2 का आधा कितना होगा, d/4। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी के हाफ को उसने 2v स्पीड से कवर किया है, ये 2v स्पीड से कवर हुआ, ठीक। एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4v, मतलब ये बचा कितना है भाई, ये भी d/4 है। इसको किससे कवर किया, 4v की स्पीड से कवर किया। ये v की स्पीड से कवर हुआ, ये 2v की स्पीड से कवर हुआ, ये 4v की स्पीड से कवर हुआ। तो पूछ रहे हैं फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। ठीक है सर, एवरेज स्पीड निकालना है। ये देखिए सर, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल डी, हाँ कि ना, हाँ सर, टोटल डिस्टेंस होगा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, ठीक। मान लो यहाँ टाइम आपको t1 लगा, यहाँ टाइम आपको t1 लगा, मान लो यहाँ टाइम t2 लगा, और यहाँ मान लो टाइम t3 लगा। तो हम बोल सकते हैं टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 प्लस t3। हम इस तरीके से तो भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो t1 टाइम आपको लगा है, ये इस इंटरवल में लगा है, d/2 डिस्टेंस को आपने ट्रेवल किया है v वेलोसिटी से, तभी आपको इतना टाइम लगा है। बोल सकता हूं कि नहीं, हाँ सर बोल सकते हैं। d/2 को आपने v वेलोसिटी से कवर किया है, d/2 को आपने v वेलोसिटी से कवर किया है, तो ये टाइम ही तो बनेगा t1। हम t2 को क्या लिख सकते हैं सर, जो t2 है ना वो d/4 डिस्टेंस को कवर किया है आपने 2v वेलोसिटी से, वेरी गुड, d/4 को 2v से कवर किया है, प्लस फिर आपने d/4 को 4v से कवर किया है, d/4 को 4v से कवर किया है। ठीक है, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ सर, टाइम को हम इस तरीके से निकाल सकते थे। तो यहां से d और d क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2v प्लस 1/4 दूनी 8, 8v प्लस 1/16। ठीक है, क्लियर है। यहां से आप इसका एलसीएम लोगे, ऊपर पहुंचा दोगे, कितना हो जाएगा भाई इसका एलसीएम, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहां सॉल्व कर रहा हूं, 1/1 यहां है, नीचे एलसीएम आ जाएगा 16v का, ठीक है ना, यहां पे आ जाएगा 8, ठीक, यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 1। क्लियर है, ये 16v घूमकर ऊपर चला जाएगा। आपको क्या मिल रही है, यहां से एवरेज स्पीड मिल रही है। देखो काय का फॉर्मूला है भाई, एस एवरेज का। कितना मिल गया एस एवरेज, एस एवरेज मिल गया सर 16v/11 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, इसको आराम से सॉल्व करना है। अभी आपको दिक्कत इसलिए लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे आपको कोई वैल्यूज नहीं दी है। अगर वैल्यूज दे दी होती तो और ज्यादा आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, इतनी माथापच्ची हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसी कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं होते जो आपको ना बने। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और हम अपने दिमाग से जो भी चीजें होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, वो एकदम खत्म कर देते हैं इस आखिरी क्वेश्चन को करके। चलिए भाई, अब बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v। एक बस है, आधे डिस्टेंस को वो v स्पीड से कवर करती है, और रिमेनिंग हाफ को, ये पॉइंट a है भैया, ये पॉइंट a है, a से आपने ट्रेवल किया मान लो b तक, है ना, ये है मान लो आपका पॉइंट c सेंटर, हाफ डिस्टेंस, मान लो ये d डिस्टेंस है, ये भी कितना हो गया
d डिस्टेंस हो गया, है ना, हाफ बोला ना। अब बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v, ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। अच्छा, मान लो इस पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा आपको, यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है, ठीक है ना। सुनना मेरी बात, वो आपको इस डिस्टेंस का 1/3 नहीं बोल रहा, आपको वो इस डिस्टेंस का 1/3 नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है जो रिमेनिंग हाफ है, मतलब जो c से b तक की डिस्टेंस है, उसमें आप v1 स्पीड से चले कितने टाइम तक, 1/3 टाइम तक। टोटल टाइम अगर आपको c से b तक जाने में t लग रहा है, तो t के 1/3 टाइम तक आप v1 वेलोसिटी से चले। अच्छा, t के 1/3 टाइम तक आप v1 वेलोसिटी से चले। मैं यहां पर छोटा छोटा लिख देता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से रिपीट करूंगा। t/3 टाइम के लिए आप v1 वेलोसिटी से चले हैं, और उसके बाद आप v2 वेलोसिटी से चले कितने टाइम के लिए, 2/3 टाइम के लिए, मतलब 2t/3 टाइम के लिए आप v2 वेलोसिटी से चले, ठीक। और उसमें आपने हाफ डिस्टेंस पूरा जो बचा था वो कवर कर लिया। फिर से रिपीट करता हूं, एक बस है, उसने पूरे डिस्टेंस 2d का हाफ यानी कि d v वेलोसिटी से कवर किया, ठीक, और रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी को उसने v1 वेलोसिटी से कवर किया t/3 टाइम में, और उसके बाद जो बचा होगा उसको v2 वेलोसिटी से कवर किया 2t/3 टाइम से, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, मैंने यहां से a से लेके c की जर्नी को तोड़ दिया और c से b की जर्नी को तोड़ दिया। मैंने बोला भाई c से b तक पहुंचने में t टाइम लगा होगा, क्या लगा होगा, t टाइम लगा होगा। अगर हम ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समझो मेरी बात। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जब आपकी बस v1 वेलोसिटी से चल रही होगी t/3 टाइम के लिए, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बता सकते हो क्या? हाँ सर, मान लिया हमने d1 डिस्टेंस कवर किया होगा, हमारी बस ने v1 वेलोसिटी से चल के, v1 स्पीड से चल के कितने टाइम के लिए, t/3 टाइम के लिए, स्पीड इनटू टाइम। आ गई बात समझ में? हाँ सर, तो ये हो जाएगा v1 t/3, ये d1 डिस्टेंस है जो चला होगा बस ने। चलिए, उसके बाद बस ने कितना डिस्टेंस और चला होगा, तो सर उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड बस की बदल गई, वो हो गई v2, और कितने टाइम के लिए हो गई सर, 2t/3 टाइम के लिए हो गई। तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा v1 इंटू 2t/3, हो जाएगा कि नहीं? क्या यही दोनों अगर हम जोड़ दें तो वो क्या इस d के बराबर होता है? क्या d1 प्लस d2 अगर मैं जोड़ दूं तो इस d के बराबर होता है? हाँ सर, जो हमारे पास रिमेनिंग हाफ था, ये जो c से लेके b तक की डिस्टेंस थी, वो कितनी है भाई, वो है v1 t/3 प्लस 2v1 t/3। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात से? नहीं, v1 नहीं है भाई, v2 है, v2 है बाबा, ये v2 है, ये v2 है, ऐसा नहीं करने का। 2 टाइम्स ऑफ v2 t/3। क्लियर बात है? हाँ सर, ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, ये आ गई है इतनी, इसको कर दो डब्बे में पैक। अब क्या करें सर? एक तो आप ये समझो, यहां से आप t निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? t निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप इस a से लेके c तक की जर्नी के लिए t निकाल सकते हो क्या? मान लो t1 है, a से लेके c तक पहुंचने में आपको t1 टाइम लगा, ये t आप निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ठीक। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d, स्पीड कितनी थी, v, तो आपने t1 निकाल लिया कितना, d/v। आ गई मेरी बात समझ में? वैसे ही अगर मैं यहां से t निकाल लूं, सुनना मेरी बात, यहां से अगर t निकाल लूं तो हमारा फायदा हो जाएगा। क्या? देखो, d इज इक्वल टू 3d कर दूं उसको, 3d इज इक्वल टू t अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा v1 टू v2, ठीक है। ये आपका क्या बन गया भाई, 3d इज इक्वल टू t कॉमन लिया, अंदर बचा v1 प्लस 2v2, ठीक। यहां से आप t निकाल सकते हो, t इज इक्वल टू 3d अपॉन v1 प्लस 2v2। ये आ गया आपका टाइम, ये वो टोटल टाइम आया है t, ये वाला, ये जो टोटल टाइम है ये आपको लगा है सेकेंड हाफ कवर करने के लिए। c से b तक जो आपने ट्रेवल किया है उसमें आपने जो टाइम लगाया ये वो टाइम है। मेरी बात समझना, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, c से जब आप b तक जा रहे हो ना, c से जब आप b तक जा रहे हो ना, तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है भाई, टोटल डिस्टेंस आपके पास है d, ठीक। मेरी बात समझ में आई? लेकिन इस d को आपने ब्रेक किया है,
इस d को आपने ब्रेक किया है कैसे, v1 स्पीड से आप चले हैं 1/3 टाइम के लिए और v2 स्पीड से आप चले हैं 2/3 टाइम के लिए। तो मैं बोल रहा हूं हो सकता है t/3 इंटू v1, ये डिस्टेंस आपने इतना कवर किया होगा। फिर उसके बाद आपने 2t/3 इंटू v2 से इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। तो ये जो आप t3 इंटू वी1 लिख रहे हो, t/3 इंटू वी1 लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, ये एक टाइप का डिस्टेंस ही तो है। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज d1, दिस इज d2, और इसको जोड़ोगे तो ये पूरा डिस्टेंस क्या बनेगा, d बनेगा, c से लेके b तक। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ये जो आपने d1 d2 लिखा है वही है, क्लियर, पक्का? हाँ सर। तो आपने क्या निकाल लिया भाई, C से B तक की जर्नी में जो टोटल टाइम लगा वो आपने निकाल लिया। अच्छा, A से C तक जो आपने जर्नी की उसमें टाइम कितना लगा, उसमें t1 टाइम लगा, और वो कैसे निकाला आपने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके d अपॉन v। आपके पास टोटल टाइम है t1 प्लस t, t1 प्लस t आपके पास टोटल टाइम है सर। क्या आपके पास टोटल डिस्टेंस है? हाँ सर, d प्लस d 2d। तो हमको क्योंकि आसान बनाना था कैलकुलेशन को, आप बोलोगे सर ये आसान कहाँ है, बाबा वैल्यूज नहीं है। अगर यहां आपको वैल्यूज दी गई होती 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आप आराम से फटाफट इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि यहां वैल्यूज नहीं है, अभी वेरिएबल्स हैं, इसलिए आपको इक्वेशन टफ लग रही होगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो आ जाओ, हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। एस एवरेज जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस यानी कि 2d अपॉन टोटल टाइम यानी कि t प्लस t1। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। 2d अपॉन t कितना है, 3d अपॉन 3d अपॉन v1 प्लस 2v2 प्लस t1 कितना है, t1 है आपका d बाय v, d बाय v। क्लियर है? इससे कुछ कट जाएगा क्या? हाँ सर, इससे कट जाएगा ये d और ये d। फिर क्या होगा, फिर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ काम की नहीं है मैं उसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, फाइनल आंसर तक आप पहुँच जाओगे। आ जाओ, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एस एवरेज इज इक्वल्स टू ऊपर डाला आपने 2, नीचे आपने लिया, देखो इसका एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3v प्लस v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ जाएगा, v1 प्लस 2v2 इंटू v। ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो आपकी एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ v, v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय 3v प्लस v1 प्लस 2v2। दिस इज योर एवरेज स्पीड। बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही मेथड को समझ जाओगे, यहां पर वैल्यूज दी गई होंगी, आप उन वैल्यूज को मेथड से, कंसेप्ट से सॉल्व कर दोगे। फॉर्मूला मत याद रखो, आप बस समझना कि हमने अपनी जर्नी को कैसे ब्रेक किया। आधे डिस्टेंस पे हमने टाइम निकाला, इस डिस्टेंस में हमने टाइम निकाला क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना था। डिस्टेंस हमारे पास थी, टाइम हमको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालना था, वो हमने निकाला और सॉल्व कर लिया, हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। क्लियर है? चलिए भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम इतना ही पढ़ेंगे और इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर खत्म। आने वाले लेक्चर्स में हम नए कंसेप्ट सीखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।